अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी परफेक्ट ढाबा स्टाइल दाल माश की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत से लोगों से ख़राब हो जाती है या मज़े की नहीं बन पाती। जो लोग बनाते हैं अक्सर उनकी दाल या तो बिल्कुल मैश हो जाती है, खड़ी खड़ी नज़र नहीं आती, या तो फिर अगर खड़ी नज़र आती है तो वो कच्ची कच्ची रह जाती है, परफेक्ट रेसिपी से नहीं बन पाती। तो आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताने वाली हूँ और इंशाल्लाह इससे आपकी दाल कभी भी ख़राब नहीं होगी। इस रेसिपी को आप फॉलो करके बनाएंगे तो और बिल्कुल ज़बरदस्त वाली बनेगी इंशाल्लाह। क्योंकि दालें तो हम अपने घरों में बनाते ही हैं हम रूटीन में, लेकिन सबके घरों के अपने डिफरेंट मेथड होते हैं और मसाले भी सेम होते हैं, लेकिन जो मेथड डिफरेंट होता है ना उससे टेस्ट भी काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो आप लोग एक दफ़ा मेरी रेसिपी को भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह। और अक्सर लोग जब बनाते हैं तो उनकी दाल बिल्कुल वाइट वाइट सी रहती है, मसाले वाली नहीं बन पाती। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मसाले वाली बनेगी इंशाल्लाह। तो रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और ये हम इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 5-6 लौंगे और एक स्टिक दालचीनी की और एक बड़ी इलायची। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे और 6-7 काली मिर्चें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो बस इतना आपने करना, हल्की सी खुशबू आने लगे। तो ये देखें हो गया है। साथ ही इसके अंदर हम एक बड़ी हरी मिर्चें मैंने इसमें गोल गोल इस तरह से स्लाइस करके डाल दी हैं और ये भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी इसमें। अब जब ये हो जाए तो इसके बाद इसके अंदर एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लेके इसको मैंने चॉप करके और इस तरह से डाला है। तो ये आप दाल में इस तरीके से ही चॉप करके डालिएगा और इसको आपने कलर नहीं देना, बस हल्का सा पिंक सा हो जाए, बस इतना ही आपने इसको फ्राई करना है। तो ये देखें लाइट पिंक सा इस तरह से इसका कलर हो गया है, तो बस इसी तरह का चाहिए हमें। और अब इसके अंदर मैंने टमाटर मीडियम साइज़ के और उसको मैंने पानी डाले बगैर पीस लिया था। पानी ऐड नहीं करना आपने, तो बस हल्का सा इसको डाल के और इस बार मिक्स करके और आपने इसको इतना फ्राई करना है कि बस इसका जो टमाटर का कच्चा पानी है बस वो ख़त्म हो जाए। तो बस 1-2 मिनट हम इसको भूनेंगे। तो मैंने इसकी यहाँ पे भुनाई कर ली 1-2 मिनट। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने भर के नमक ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे। तो बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब साथ ही हम इसके अंदर एक चिकन क्यूब भी ऐड कर देंगे। तो चिकन क्यूब से इसका जो टेस्ट है दाल का बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और अगर ये ना हो आपके पास तो चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं और बग़ैर इसके भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चे जैसे कि दाल वाल खाना पसंद नहीं करते तो बच्चों को ये डालने के बाद या चिकन पाउडर हो या चिकन क्यूब हो तो डालने के बाद टेस्ट अच्छा लगता है, तो बच्चे खा लेते हैं शौक़ से। तो ये हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ देखें मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है और चिकन क्यूब जो हमने डाला था वो भी मेल्ट हो गया अच्छी तरह से। तो अब इसके अंदर हम दही डालेंगे। तो गाढ़ा दही लिया है मैंने 3 टेबल स्पून और इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट के डाला है और ये आपने खट्टा नहीं लेना। तो बस ये हम फेंट के इसमें और अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर लेंगे। तो बस ये जो इसमें हमने दही ऐड किया है इसका पानी जो है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और मसाला जो है ना अलग हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। तो बस इस तरह से हमें चाहिए। तो ये देखें पानी इसका जो दही का था वो ड्राई हो गया और ऑयल देखें ऊपर आ गया है। तो ये बहुत अच्छा सा हमारा मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे। तो दाल मैंने यहाँ पे लिया 1.5 कप, जो चाय वाला मग होता है वो लिए मैंने और 1.5 कप ली है। और इसके बाद मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और नीम गर्म पानी में भिगोइएगा तो इससे अच्छी सी भीग जाती है दाल। और इसको मैंने उसके बाद 2 घंटे जब हो गए थे तो मैंने इसको बॉईल कर लिया था थोड़ा सा नमक ऐड करके। और इसको आपने बस 90% कुक करना है, 10% आप छोड़ दिएगा ताकि
मसाले में अच्छी तरह से कुक हो, तो उसके बाद इसके अंदर जो है सारे मसाले भी अच्छी तरह से चले जाएं दाल के अंदर, तो टेस्ट अच्छी तरह से दाल में आ जाएगा। तो आप 10% इसको छोड़ दिएगा, बाकी 90% इसको कुक कर लिएगा। और मैंने इसके अंदर इतना ही पानी रखा था कि थोड़ा सा पानी रह गया था, तो वो मैंने फेंका नहीं था। तो बॉईल करके बहुत से लोग दाल का पानी फेंक देते हैं, तो उसकी सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। तो मैंने इसका पानी फेंका नहीं था, तो थोड़ा सा पानी रह गया था, तो आप अगर चाहें तो फेंक सकते हैं, मैंने नहीं फेंका था। अब इसके अंदर हाफ़ ग्लास पानी डाल के मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया है। तो यहाँ देखें 10 मिनट हो गए हैं और दाल मैंने चेक करी थी बिल्कुल अच्छी तरह से, जो 10% रह गई थी वो भी अच्छी तरह से गल गई है। और ये देखिए दाल का जो दाना है वो बिल्कुल खड़ा खड़ा है। और ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी लिक्विडी होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई आपने नहीं करना है इसको। अब यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है, और फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च है। ये पाउडर नहीं यूज़ करना आपने। तो ये हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है, और ये डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और अगर आपने पाउडर इसमें डाल दिया तो दाल का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डालें। अब यहाँ पे हम डालेंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून। इससे पूरे घर में आपके खुशबू हो जाएगी, और दाल की जो खुशबू है ना बहुत ज़बरदस्त आती है इससे। अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रीम ऐड की है, और इससे बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर हो जाएगा, और इसका जो टेस्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा। जो हम घरों में नॉर्मल दाल बनाते हैं तो इससे बहुत ज़बरदस्त बनेगी। एक दफ़ा इस तरह से भी ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए दाल का दाना बिल्कुल अलग अलग है, और इसका जो ऑयल है वो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसको हम अभी दम पे रखेंगे, तो जो हमने सारा ऑयल डाला था वो ऊपर आ जाएगा। तो इसमें आपको मज़ीद और ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस पर जूलियन कटी हुई अदरक डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, और हल्का सा इसको मिक्स कर देंगे। और बस इसको हम 2-3 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ताकि जो भी इसका ऑयल हो वो सेपरेट हो जाए, और उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो बस हम रख देंगे इसको 3-4 मिनट के लिए। तो यहाँ देखें इसको मैंने 3-4 मिनट के लिए रख दिया था, और जितना भी इसका ऑयल था सारा देखें ऊपर आ गया। होटलों में जो दाल मिलती है उसमें तो वो लोग खैर बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, मगर ये मेरे हिसाब से परफेक्ट था, हाफ़ कप ऑयल। अगर आप लोग और डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल नज़र आएगा। तो ये देखें अभी इसमें ठीक है, ऑयल बहुत ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल है। और ये हमारी दाल देखें बन के रेडी हो गई है। तो इसको आप थोड़ा सा लिक्विड ही रखिएगा, तो थोड़ा सा ठंडा जब हो जाएगी उसके बाद हल्का सा ये ड्राई भी हो जाती है। तो अगर आपने बिल्कुल ड्राई कर दिया तो वो खाते वक्त बहुत ज़्यादा आपको सूखी सूखी सी फील होगी। तो आप हल्का सा इसमें मसाला रहने दें, ग्रेवी सी रहने दें, तो वो आपको खाने में मज़ा आएगा। ये दाल खाने में जब भी अच्छी लगती है कि इसका दाल का जो दाना है वो खड़ा खड़ा रहना चाहिए, और इसमें हल्की सी ग्रेवी सी भी रहनी चाहिए, दाल मैश भी नहीं होनी चाहिए। तो यही परफेक्ट रेसिपी होती है। अगर आपने इस तरीके से बनाया तो इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल इसी तरह से बनेगी जैसे मेरी बनी है। तो मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखें हल्की सी इसमें मसाला भी बिल्कुल लगा हुआ है, और बिल्कुल ड्राई ड्राई फील भी नहीं हो रही, और दाना भी खड़ा खड़ा है। तो ये आप इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगी, और आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। और आप लोग जब ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाई तो ये कैसी आपकी दाल बनी। अब इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के इसको सर्व कर देंगे। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी दाल बनी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मैंने अपने चैनल पे पहले भी दाल माश की रेसिपी अपलोड की हुई है। वो बिल्कुल सादी वाली दाल माश है, और प्याज टमाटर वाली नहीं है। उसके साथ मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी भी बनाना बताई है। वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो वो मैंने जो दाल बनाई है उसका पानी दाल के मसाले के अंदर ही मैंने ड्राई कर दिया, उसको बॉयल करके नहीं डाला। तो बहुत से लोगों से दाल ख़राब हो जाती है, तो मैंने इसलिए ये वाली दाल बॉयल करके आपको बताई है। और जो दूसरा तरीका जो मैंने पहले अपलोड किया है उसमें मैंने दाल बॉयल करके नहीं डाली। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और देखना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वो वाली रेसिपी को भी फॉलो करके बना सकते हैं। उस तरीके से भी आपकी दाल इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।